इंजेक्शंस मंगवाए थे वो ले आए हैं। हो सकता है कि शायद क्या चल रहे हो, जिम नहीं चल रहे हो? कमर में कुछ हो गया है। क्या हुआ है? अकेले ही जाना पड़ेगा आज, क्योंकि बेगम की कंडीशन जो है वो आप लोगों ने देख ली कैसी हो रही है। इसमें यही हो रहा है ना कि मूड स्विंग हो जाते हैं, खाने का कुछ दिल होता है, खा नहीं पा रहे, तो उसमें फिर और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हो गई अभी मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट जो है रेडी कर लिया है। जिमी, इन लोगों की मस्ती नहीं ख़त्म हो रही है बिल्कुल भी। इन्हें देते हैं खाना पहले और फिर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। जिमी इधर आओ। बच्चों का ब्रेकफास्ट निकाल लिया हमने पहले ही। आ जाओ जिमी। म्याऊं म्याऊं करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? बहुत तुम लोग तंग कर रहे हो। भाई ये रही हमारी ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते हैं। अब कॉफ़ी की आदत सी हो गई। ब्रेकफास्ट जो है हमारा वो है फ्रिज में। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। गाइस करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो है डे की अपडेट देते हैं। मिलते हैं भाई ब्रेकफास्ट के बाद। हो गया था गाइस ब्रेकफास्ट फिनिश, रेडी हो गए, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, नीचे जाएंगे, बसंती निकालेंगे, सामान लेंगे घर का, चलते हैं भाई। आएंगे अपनी कीज, पहनेंगे शूज, खोलते हैं भाई घड़ी, लॉक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, आ चुके भाई गाइस घर, और बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, थोड़ा काम पड़ गया था। बज रहे हैं भाई 6:30। प्री वर्कआउट जो है वो रेडी है। वही ग्रीन एप्पल और पालक का जूस और चिकन राइस एंड आलू। बेगम की तबीयत ख़राब है, इंजेक्शंस मंगवाए थे वो ले आए हैं। हो सकता है कि शायद लगाने पड़ जाएं, और उनका पता नहीं है अभी ऑफ करेंगी या चलेंगी, देखते हैं। प्री वर्कआउट करते हैं गाइस, उसके बाद मिलते हैं। हो चुके गाइस जिम के लिए रेडी, आज जाना पड़ेगा अकेले। बेगम की तबीयत सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कमर में पेन है और पता नहीं कहाँ कहाँ पेन है। पूछते हैं भाई, क्या चल रहे हो, जिम नहीं चल रहे हो? कमर में कुछ हो गया है। क्या हुआ है? पता नहीं, कल रात में जो एक्सरसाइज करने रात में तो सही थे तुम। नहीं, जब मैं वहाँ पर प्लेटें लगा रही थी, हाँ मैंने तुमको बोला था ये रानी मेरे कुछ हो रहा है कमर में दर्द, जैसा वेट आ हाँ। रहा है इस पर, मैं कोई दीवार से सपोर्ट लेके कर सकती हूँ, वैसे नहीं खड़ा हो सकती। उसके बाद आई थी तो नॉर्मल हो गया था। वो वेट था ही नहीं, वो तो 2.5 kg वाली प्लेट थी। मैं इससे ज़्यादा वेट लगाया है ना। हाँ अब जब सुबह उठी हूँ ना, तो सुबह से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। आँख खुली ही दर्द से, हाँ। 10 बजे आँख खुली थी, और जब से दर्द हो रहा है। मुझे इतनी दफ़ा मैंने बाम भी लगा लिया है, सब कर लिया। अब करना क्या है? मैं इसमें ना बाइक पे बैठ सकती हूँ, ना वर्कआउट कर सकती हूँ। मतलब अकेले जाना पड़ेगा मुझे था। मैं बेल्ट पहना है लेकिन सुकून नहीं आ रहा है इसमें। चलो फिर रेस्ट करो, और क्या, मैं जाता हूँ फिर अकेले। कुछ जुगाड़ हो, कुछ हो तो बताओ मुझे, कहीं दर्द से कर सकूँ। काम से तो नहीं हो रहा। पेन किलर तो लगाने का फ़ायदा ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए सही हो जाएगा, फिर वापसी हो जाएगा। यही हो सकता है कि बस रेस्ट करो, सीधे तरीके से लेटो, यही हो सकता है। और तो कोई इसका हल अभी हाल फिलहाल है नहीं। डॉक्टर को दिखाना है तो फिर MRI होगा। नहीं, वो तो पहले याद दे चुके हैं क्या है मसला। हाँ, नसें दबनी है, और वेट की वजह से नसें दब रही है, और क्या है। अब वो तो आगे भी तो आ रहा है ना, कितनी दब भी आ रहा है। हाँ, पेन तो घूमता है ना भाई। चलो फिर रेस्ट करो, मैं जाता हूँ फिर।
मैं आता हूँ, कुछ लाना है? तो भाई दवाइयाँ अभी ले तो आया, इंजेक्शन और क्या लाऊँ? नहीं, वो जो एक पेन किलर खाती हूँ वो ले आना। वो कहाँ है? मुझे क्या पता नाम। किचन में रखी हुई लेती हूँ, सही है, तो सही ही पड़ी है ना। ठीक है। तो गाइस भाई निकलते हैं हम जिम। अकेले ही जाना पड़ेगा आज, क्योंकि बेगम की कंडीशन जो है वो आप लोगों ने देख ली कैसी हो रही है। तो भाई अकेले ही जाना पड़ेगा, जाते हैं अकेले। ऐसे इन लोगों ये नीचे उतर चिंकी। मुझे बात समझ में नहीं आती कि मेरा वेट लॉस कैसे होगा जब कुछ ना कुछ पंगा हमारा तो होता है मुझे। भाई अब ये तो प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे साथ, ना तुम्हें प्रोटीन चल रहा है, ना तुम्हें कोई चीज़ चल रही है, तुम्हारी बॉडी किसी चीज़ पे एडजस्ट ही नहीं हो पा रही है। मैं कैसे मेरा गोल में जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देखना पड़ेगा भाई क्या करना है। डॉक्टर्स से पूछा था तो उसने तो सिर्फ चिकन का बोला था, चिकन तुमको रास ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। चिकन से तुम्हारे साथ अलग मसले हो जाते हैं। थोड़ी सी परसों भी खा ली थी, उसका मसला अभी तक तुम्हारे साथ चल रहा है। फ़िश तुम्हें खानी नहीं है, गोश्त खाया था उस दिन थोड़ा सा, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। तो फिर क्या दूँ मैं, क्या दूँ प्रोटीन में, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा मेरी तो। खा रहे हैं ना तो प्रोटीन जो है ना वो फिर दूसरे मसले होते हैं, उससे कब्ज हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब फाइबर साथ में लेना ज़रूरी है, वेजिटेबल से मिलता है, वो भी सैलड से मिलता है। लेकिन अब मैं सिर्फ ये हमेशा सैलड ही खाती रहूँगी लाइफ में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ भी खाना खा रही हूँ, कोई ना कोई पंगा हो जाता है मेरे साथ। जब तुम एक लॉन्ग टर्म तक एक ही चीज़ खाते रहोगे, उसके बाद कोई भी चीज़ खाओगे तो थोड़ा सा मैदे को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। जब तुम 2-4 दिन फिर वही फूड खाओगे तो फिर उसके बाद वो उस पर एडजस्ट हो जाता है। अब तुम्हें दिल इतना ज़्यादा हो रहा होता है कोई चीज़ खाने का, फिर तुम अगर थोड़ी सी खा लेते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। एक दिन में मैदा कभी भी एडजस्ट, बॉडी आपकी एडजस्ट करेगी नहीं एक दिन में किसी भी चीज़ को। जब आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में लेके जाओगे तो ही वो एडजस्ट करेगी, अदरवाइज़ वो एडजस्ट नहीं करेगी, फिर प्रॉब्लम्स करेगी वो। वेट कम करना बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे को समझ में आ गई है। पापड़ बेलने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वर्कआउट अलग है और डाइट अलग है और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से अगर कोई प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर तो वो सब बाहर आ जाते हैं। हाँ तो मुश्किल तो होती है, अब लाजमी सी बात है। अगर एक चीज़ को बढ़ाया है और अनलिमिटेड बढ़ाया है, एक अरसा लगा है बढ़ाने में, तो ऐसा तो नहीं है कि 2-3 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी चीज़। लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर करना है तो। नहीं करना तो फिर छोड़ दो गोल, सब कुछ छोड़ दो, खाना पीना स्टार्ट कर लो जो दिल करता है, यही हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर या तो अचीव कर लो गोल को, या अगर नहीं हो पा रहा तुमसे तो फिर और क्या बोल सकता हूँ, मेडिकल प्रॉब्लम भी है तुमको। इसमें यही हो रहा है ना कि मूड स्विंग हो जाते हैं, खाने का कुछ दिल हो रहा होता है, खा नहीं पा रहे तो उसमें फिर और दिमाग घूम रहा होता है। खाने का जो दिल हो रहा होता है, खा नहीं पा रहे होते, इसको तो तुम्हें फिर जब कंट्रोल खाते करना ही पड़ेगा हैं, ना। तो फिर उसके बाद खाने के बाद देख नहीं रहे तो फिर वॉमिट हो अब जाती जैसे है। मेरी बर्थडे वाले दिन तुमने खा लिया, डाइट तोड़ी तुमने, क्या नतीजा निकला उसका अभी तक? पूरा हफ्ते अभी दर्द में हो तुम, क्योंकि एक दिन में एडजस्ट नहीं होता। हाँ तुम कंटिन्यू 3-4 दिन वही खा लेते, चावल के साथ चिकन खा लेते, तुम गोश्त खा लेते, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता, मैदा उसको एक्सेप्ट कर लेता। अब वो उसको तुम कुछ दे नहीं रहते, बहुत कम कम चीज़ें दे रहे थे और बिल्कुल है ना विदाउट, मतलब जैसे एप्पल वगैरह दे रहे थे, तो वो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं ना अचानक से। बॉडी के पार्ट्स हमारी तरह थोड़ी है कि हर माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे। हम भी कहीं नई जगह रहने जाएंगे, हमें भी 8-10 दिन लगेंगे, ऐसे तो हम नहीं हो जाएंगे डायरेक्ट से एडजस्ट। तो ये सारी चीज़ें तो होती है भाई, ये सब तो वेट लॉस का हिस्सा है। तो माइंड बना हुआ होना चाहिए इसके लिए आपका, अदरवाइज़ फिर नेगेटिविटी पे चले जाता है बंदा, यही होता है। मैं कुछ डाइट बना कर दो, देखिए नई डाइट में भाई और ना बीफ खा रही हूँ, वेट लॉस में तो चलता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो आता है प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन का प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन जिन सोर्सेज से आता है उन सोर्सेज से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। फ़िश का सीन है तो फ़िश तुम्हें जो है वो खानी नहीं है। वेजिटेबल्स में प्रोटीन होता नहीं है, उसमें कार्ब्स वगैरह होते हैं और मिनरल्स होते हैं, तो कैसे एडजस्ट कराऊँ मैं तुम्हारी डाइट? हालांकि हम जो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर तो ये बोल रहे थे कि एक पोर्शन खाली तुम चिकन खाओ, तो वो उसमें क्या हाल होता तुम्हारा फिर? ये तो हमने मॉडिफाई की डाइट को। डॉक्टर्स के हिसाब से तो सिर्फ जस्ट चिकन खानी है तुम्हें, वो भी 24 आवर्स में एक ही बार। कैसे उस पर एडजस्ट होता फिर? ये तो हमने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी,
हमने अपने हिसाब से करना स्टार्ट किया और हमने अचीव भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। लेकिन अब ये जो बीच बीच में तुम्हारे दिल हो जाते हैं, जो तुम बीच बीच में मतलब डाइट टूट जाती है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का दिल हो जाता है, डाइट टूट जाती है, तो उसमें मैंने अपनी बर्थडे में भी नहीं किया था, सिर्फ तुम्हारी बर्थडे में। बर्थडे में किया था, बर्थडे में किया था तुमने अपनी भी। अपन गए थे बाहर खाना खाने के लिए, चावल खाए थे अपन ने उसमें भी। ये चावल से मसला तो नहीं हुआ ना, मसला किससे हो रहा है? मीट से हो रहा है, चिकन से हो रहा है। अगर मैं वो सिर्फ वही खा रही हूँ ना तो हो रहा है। अब मीट देखो ना, कितना टाइम 2.5 महीने बाद खाया था ना, हाँ तो नहीं चला वो, मुझे हजम ही नहीं हुआ। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक दिन में नहीं होता, या तो आप कंटिन्यू खाओ उसको, फिर ये होता है। चलो मैं जा रहा हूँ जिम, फिर लेट हो रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ। इन लोगों को खाना बना के दे देना। ये देखो, 1, ये 2, ये 3, तीनों यहीं हैं, तीनों भूखे हुए हुए। हाँ, वो ग्राइंड करके दे देना इनको, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो भाई चलते हैं गाइस जिम में मिलते हैं। A few moments later. पहुँच गए गाइस जिम, वर्कआउट करते हैं। 2000 years later. वर्कआउट फिनिश कर सकते हैं। आ चुके हैं गाइस घर, और घर पे खाना गर्म हो रहा है। तबीयत जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। मेडिसन्स वगैरह मंगवाई थी, कुछ वो ले आए हैं। कॉफ़ी हमारे पास ख़त्म हो गई थी, कॉफ़ी ले ली है। मेडिसन भी आ गई हैं। खाना गर्म हो जाए, खाना दिखाते हैं। जब बेगम जो है बीमार होती हैं तो फिर घर का जो माहौल है वो उदास सा हो जाता है। तो भाई खाना गर्म हो जाए, उसके बाद खाते हैं खाना। बस खाना हो चुका है हमारा गर्म। सही हुई तबीयत? जैसी तैसी, बस मेडिसिन खाई है और इंजेक्शन ही पड़ी है। मेडिसिन ला के दी है तुम्हें, वो खा लो। खाने में है हमारे पास फिश, सलाद। जैतून दूँ? 1-2 डाल दो, ज़्यादा नहीं डाल देना। सैलेड में डाल दूँ? वैसे करते हैं इस ब्लॉग को यहीं से एंड। आज थोड़ा उदास सा ब्लॉग है। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।